एनडीए में सब कुछ ठीक है। कई बार जब चुनाव समीप आते हैं और सीटों का चयन, सीटों का बंटवारा, जब ये तमाम प्रक्रिया का पालन किया जा रहा होता है तो कई बार कई राजनीतिक अपने अस्तित्व को और मजबूत करने की दृष्टि से इस तरीके की बातों को रखते हैं। बिल्कुल आदरणीय माननीय जी केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री मैं मानता हूँ कि एनडीए का एक मजबूत हिस्सा होने के नाते साथ में रहकर हम सब बहुत ही एमिकेटली, बहुत ही सहजता से सीटों का बंटवारा और सीटों के चयन की प्रक्रिया को जल्द आरंभ कर देंगे। अभी तक राष्ट्रपति जी के चुनाव में तमाम एजेंडा व्यस्त थे और अब इससे फारिग होने के बाद जब उपराष्ट्रपति जी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अब विधिवत तरीके से सीटों के बंटवारे और उसकी चयन की प्रक्रिया जब पिछली बार वो निकले थे और जिस तरीके से पिछली यात्रा में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनको साइडलाइन किया गया, बार बार उन्होंने जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को आगे रखने का काम किया, उनके लिए गाड़ी तक चलाने का काम किया। राहुल जी जब आए थे तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाने की बात मेरे छोटे भाई के द्वारा कही गई। उसके बावजूद भी महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा वो होंगे, कांग्रेस ने उस पर मौन धारण किया। पूरी यात्रा समाप्त हो गई और राष्ट्रीय जनता दल पिछलग्गू पार्टी की कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका ना के बराबर कोई जनाधार के पार्टी है उनके पीछे लगी और उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं मिला। आज उसी भरपाई के लिए वो अकेले यात्रा में निकले हैं जिसमें कोई महागठबंधन का साथी उनके साथ नहीं। ये ध्यान देना कि मैं 243 सीटों पर लड़ूंगा, ये अपने लिए दर्शाता है और मैं चाहता हूं कि वही इस बात को उसी सोच से लिया जाए, क्योंकि जब चिराग पासवान ने कहा था 243 सीटों पर लड़ूंगा तो तुरंत कहा जाता है कि आज जब नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा इस बात को कह रही कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि शायद महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। और बहरहाल ये उनकी चिंता है। एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से अपने और अपने गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है। बड़े लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। 225 से ज्यादा सीटें जीतकर इस बार एनडीए बिहार में सरकार बनाएगा, ये विश्वास है। ये सब एक्सपायरी आजादी कांग्रेस जेडीयू ये सब जो एक्सपायरी जवाब एक प्रतिद्वंदी होने का आप इस्तेमाल कीजिएगा। आप दूसरे सवाल को बेहतर ही बताइए। बढ़िए जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी गठबंधन का हिस्सा है तो यकीनन अपने वर्चस्व को बढ़ाने की सोच के साथ उनका ये बयान देना स्वाभाविक है। क्या